नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान और सरल तरीके से सिंपल ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें अपना कपड़ा देखना है कि हमारा कपड़ा किस तरीके का है। ये देखिए, ये जो किनारी होती है ना, तो इस तरीके से हमने कपड़े को डबल कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे डबल है। तो देखिए, इस तरीके से भी हम कपड़े को काटेंगे। अगर हम इस तरीके से काटेंगे, ये जो किनारी है ना, यहाँ पे हमने ऐसे डबल किया, तो ये हमारा लंबाई में हो गया कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए, हमने डबल कर लिया और ये किनारी ये हमारी इधर की साइड बगली की साइड आई है। तो ये हमारा लंबाई में कटेगा तो फिटिंग भी अच्छी आएगी और जो कपड़े में थोड़ा खिंचाव होता है वो चीज भी हमें मिलेगी। तो ज्यादातर हमें कपड़े को इस तरीके से काटना है। जो किनारी है वो हमारी यहाँ पे आनी चाहिए बगली की साइड। तो देखिए, कपड़े को हमने डबल कर लिया। अब जैसे ये हमारा ब्लाउज है, तो ब्लाउज के हम हुक खोलेंगे और इसको हमें अच्छे से रखना है। और देखिए, यहाँ पे हम ऐसे करके चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये 17 इंच आ रहा है। तो इसका हम जब डबल करेंगे इस तरीके से तो 34 इंच हो गया। तो यहाँ पे 34 इंच का ब्लाउज है। अब हमने चेस्ट का नाप ले लिया, अब हमें लेना है लंबाई का नाप। तो यहाँ पे देखिए, हमारी जो लंबाई है वो है यहाँ पे 13.5 इंच। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने कपड़े की लंबाई का नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा कपड़ा है वो 14 इंच है लंबाई में। तो 17 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे गुंजाइश लेंगे। तो देखिए, हमें गुंजाइश 3 इंच की लेनी चाहिए। 1.5 इंच हमें दोनों साइड दबाना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा भी गुंजाइश ले सकते हैं, 4 इंच की भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का लिया है। अब इसके बाद देखिए, हमें कपड़े को ऐसे करना है छोटा बड़ा, क्योंकि पीछे की जो लंबाई थी वो हमारी 13.5 इंच था। देखिए, यहाँ पे 13.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया। 1 इंच हमें चाहिए यहाँ पे। 1 इंच हम इसको अंदर की साइड तुरपाई करेंगे और बाकी जो कपड़ा है वो हमारा आगे का जो पार्ट है उसके लिए। तो आगे का पल्लर हमें कम से कम, पीछे के जो पल्लर है उससे हमें 2 इंच बड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें हम तीरा लगाएंगे, प्लेटें डालेंगे, तो हमें 2 इंच बड़ा चाहिए। तो ये हमारा 2 इंच बड़ा है। इसके बाद हमें ऐसे करना है। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। तो देखिए, डीप गला बना रहे हैं तो 5.5 इंच के शोल्डर लेंगे। जब भी हम डीप गला बनाएंगे तो 5.5 इंच शोल्डर। अब जैसे हमारी 34 चेस्ट है, तो 17 इंच हमारा जो आगे का पार्ट था, तो उसके हिसाब से हमें आरोमल चाहिए 5.5 इंच। अब यहाँ पे हमने 5.5 इंच आरोमल लिए और इसमें देखिए ऐसे गोलाई। अब देखिए, यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच, गले की लंबाई 6 इंच और यहाँ से गोलाई। तो आगे का जो गला है वो हमारा 6 इंच का है, पीछे का हम डीप बनाएंगे। एक बात ध्यान रखनी, जो बंद वाली साइड है वो हमारा गला है और जो खुले वाले पार्ट है यहाँ पे हमारा आरूमल है। यहाँ पे हमारे ये शोल्डर जुड़े हुए हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें अपना जो पीछे का पार्ट है छोटा है उसको हटाएंगे। अब देखिए, ½ इंच हमें यहाँ पे काटना है कि झोल ना आए। जो आगे का पार्ट है ये झोल नहीं आएगी, इस तरीके से काटना है। अब देखिए, हमें तीरे का निशान लगाना है। तो या तो हम अपने ब्लाउज से नाप लें तीरा, तो इसको हमें खींचना है इस तरीके से। तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच पे। तो तीरे का निशान हम लगाएंगे 13 इंच पे। अभी देखिए, आप लोग बोलेंगे इसकी जो लंबाई है वो 13.5 इंच है और आपने 13 इंच पे निशान लगाया है। तो देखिए, जब हम इसमें प्लेट डालेंगे और तीरे को जोड़ेंगे तो ये 12 या 11.5 इंच का ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे। 1 इंच हम यहाँ पे इसको ऊपर की साइड लेंगे ऐसे
और इसमें हमें एक अच्छा सा शेप देना है। देखिए तीरे का, जो तीरे का शेप होता है उस तरीके से। अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे 10 इंच पर। अब हमारा जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। तो देखिए 17 इंच का इस तरीके से आधा करेंगे ऐसे। तो ये हमारा फिटिंग का है 8.5 इंच, ये हो गया। अब 8.5 इंच का हम आधा करेंगे। तो वो कैसे प्लेट का निशान लगाएंगे, देखिए यहाँ तक हमें ऐसे निशान लगाना है। तो ये हमारी मेन प्लेट रहेगी बीच की। जो बीच की प्लेट होती है वो मेन प्लेट होती है, इसको हमें एकदम बीच में डालना है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच की दूरी रखनी है, ऐसे 2 इंच की दूरी यहाँ पे, और एक प्लेट हमारी यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हमें कैंची की कट लगानी है। तो ये हमारी प्लेट हो गई। तो ये हमारी प्लेटों का निशान हो गया, और ये हमारा नीचे का तीरा है। तो यहाँ पे देखिए ये जुड़ा हुआ है, तो इसको अलग कर लें। आधा इंच हम यहाँ पे तीरा का कटिंग करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट डालेंगे ना, तो ये पार्ट हमारा छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा। तो आधा इंच इसको जरूर काटना है। तो ये आगे का पार्ट हो गया। अब देखिए हमें पीछे का गला कितना डीप करना है। तो यहाँ पे हम अपने ब्लाउज को लेंगे, ऐसे रखेंगे। जितना भी हमें गला बनाना है वो पीछे का पार्ट है ऐसे रख लेंगे। यहाँ तक आ रही है लंबाई। तो इसको हमें देखिए ऐसे करके, ऐसे, और बीच में हम ऐसे शोल्डर से, ये हमारी पीछे की प्लेट है। ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। अब हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम बाजू का जो कपड़ा है वो काफ़ी है, लेकिन हमें 4 इंच की बाजू रखनी है लंबाई में। कस्टमर ने बोला है कि 4 इंच की लंबाई रखना बाजू की। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 15.5 इंच है। तो हमें ऐसा करना है, इस तरीके से हम डबल करेंगे, क्योंकि बाजू तो हमें छोटी बनानी है। और यहाँ पे हम 18 इंच की चौड़ाई रखेंगे कपड़े की। अब देखिए हमने 18 इंच की चौड़ाई ली है, और जैसे 4 इंच की हमारी बाजू है, ये हमारी 4 इंच की बाजू तैयार चाहिए। अब हमें 1.5 इंच तो चाहिए इसमें तुरपाई के लिए, और सिलाई में भी जाएगा। तो हम यहाँ पे कपड़ा रखेंगे 2 इंच, 2 इंच रखेंगे, और बाकी जो कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब देखिए हमें ऐसे करके डबल करना है। अब देखिए यहाँ पे हम कटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 2 इंच का भी निशान लगा सकते हैं, 3 इंच का भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे, ऐसे करके, ऐसे। तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की कटिंग। अब देखिए यहाँ पे जैसे 4 इंच की बाजू रखनी है, तो 4.5 इंच हमने ऐसे रख के, और यहाँ पे हम थोड़ा कैंची का कट लगा देंगे कि इतना कपड़ा हमें अंदर की साइड दबाना है। ये हो जाएगा हमारा अंदर की साइड। अब देखिए यहाँ पे हुक और काज वाली पट्टी लेनी है। तो 2 इंच की चौड़ाई है, तो इसमें से हमें 2 पट्टी निकालनी है। तो देखिए एक पट्टी हमें ऐसे करके डबल करके लगानी है, जो हमारी काज वाली रहेगी। एक पट्टी हमें अंदर की साइड दबाना है, तो इसकी हम चौड़ाई कम करेंगे, 1.5 इंच की रखेंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है। अब देखिए हमारे पास है कटिंग का जो कपड़ा बचा हुआ है, इसमें से हमें गले की पट्टी निकालनी है। जो हमारा गला था, ऐसे करके हमने डबल किया, और ऐसे करके हमें तिरछा करना है। तो देखिए कपड़े को हमने तिरछा कर लिया।
अब हमें यहाँ पे चौड़ाई रखनी है पट्टी की, जैसे बॉन्ड पट्टी बनाएंगे हम पाइपिंग वाली तो 1.5 इंच की चौड़ाई रखेंगे, अंदर वाली बनाएंगे तो 1 इंच की चौड़ाई रखेंगे। तो देखिए हमारे पास ये भी कुछ टुकड़े हैं तो इसमें से भी इसी तरीके से पट्टी निकालेंगे। और देखिए पट्टी को हमें ऐसे करके जोड़ना है, इस तरीके से सारी पट्टियां जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बाजू हो गई, ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये हमारा आगे का पार्ट है और ये नीचे का तीरा है। अब देखिए जो लोग नए हैं तो वो सिंपल कपड़े पे ही पहले कटिंग करें, अस्तर वाले पे नहीं करें। पहले सिंपल कपड़े पे आपको सूती कपड़े पे कटिंग करना है और फिर स्टिचिंग करनी है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल कपड़ा लिया है और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लेटें डालनी है, तो इस तीरे को हटा लेंगे और इसको देखिए ऐसे करके अब यहाँ पे हमें आधा इंच लेना है, इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है। इसको भी यहाँ पे 1 इंच लेंगे क्योंकि नीचे की प्लेट है। 1 इंच लेने के बाद इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है और यहाँ पे भी हमें आधा इंच लेना है, इसको भी हमें कम करते हुए उतारेंगे और ये भी आधा इंच। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आसान और सरल तरीके बता रही हूँ। देखो यहाँ पे ये हमारी 1 2 3 प्लेट तो आधा आधा इंच की, नीचे की हम 1 इंच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये चारों प्लेटें होंगी। अब हम तीरा लगाएंगे। तो देखिए नीचे का तीरा हमें ऐसे रखना है और यहाँ पे जो भी ज़्यादा कपड़ा उसको काट लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम ये प्लेट को अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये प्लेट आ गई, इसको हमें अंदर की साइड करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी ये चारों प्लेटें डल गई। ये जो नीचे की प्लेट है उसको अंदर की साइड ही रखना है हमें। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट तैयार हो गया। इसी तरीके से हम अपना दूसरा पार्ट तैयार कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने अपना दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया। अब हमें इसमें हुक और काज वाली पट्टी लगानी है। तो एक पट्टी लेके हमें अंदर की साइड लगाना है। जो हमारा सीधा है ना, सीधा हाथ, वहाँ पे हमें एक पट्टी लेके अंदर की साइड लगानी है जिसमें हम हुक लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने अंदर की साइड पट्टी को लगा दिया है और यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। और देखिए ये जो नीचे की जो हमारा ये तीरा है ना, इसको हमें इधर की साइड ही रखना है, नीचे की साइड, इसको ऊपर की साइड नहीं करना है। और देखिए प्लेट को आप ध्यान से अंदर की साइड ही रखना, ऐसे थोड़ा सा ही हमें दबाना है और अंदर की साइड ही रखना है। अब दूसरी पट्टी लगाएंगे काज वाली। इसको हमें आसान और सरल तरीके से, आप जो नए लोग हैं ना वो इस तरीके से रखें, या फिर आप पहले यहाँ पे सिलाई लगा लें, पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लें। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली। अब इसको देखिए ऐसे करेंगे और अंदर का कपड़ा है उसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी। देखिए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये आसान तरीका है पट्टी लगाने का। देखिए अंदर का कपड़ा दब गया। अब इसके बाद देखिए हमें ऐसे करके ये जो हमारा तीरा है इसको ऐसे देखना है कि हमारा ये प्लेट है ना दोनों बराबर आनी चाहिए, तीरा भी ऐसे बराबर आना चाहिए। अगर कहीं पे भी हमें छोटा बड़ा लग रहा है तो उसको हम सही करेंगे। अब गला भी हमें नापना अपने ब्लाउज से। देखिए जैसे हमारा ये आगे का गला है
तो इसको देखिए ऐसे करके नाप, ऐसे। अब देखिए ये हमारा कपड़ा छोटा है, गला है वो छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसको काट लेंगे, इतना हमें काटना है, क्योंकि जो गला है उसी के नाप का बनाना है। ऐसे करके हमने ये नाप। अब देखिए दोबारा से नापेंगे इसको, क्योंकि गला छोटा नहीं चाहिए, हमें इसी के बराबर चाहिए। अब देखिए अब ये बराबर है। अब हम इस शोल्डर को जोड़ेंगे और गले में पट्टी लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमने जो आपको निशान बताए थे, यहाँ पे पहले हम पीछे की प्लेटें डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें 1-1 इंच दबाना है कपड़े को। फिर हमें 1 इंच लेना है चौड़ाई, और यहाँ पे लंबाई रखेंगे हम 4 इंच की। अब हमें अंदर की साइड 1-1 इंच कपड़े को दबाना है। अब देखिए हमने ये कपड़े को दबा दिया। अब हमें लंबाई नापनी है अपनी, जो पीछे का पार्ट है। तो देखिए इस तरीके से हमें, देखिए ये लंबाई है हमारी ब्लाउज की, तो बराबर है। अब हम इसमें आगे के पार्ट जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें ऐसे रखना है। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। तो जैसे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, यहीं पे सिलाई लगानी है हमें। अब देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली, यहाँ पे भी लगा ली और यहाँ पे भी लगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा खोलना है। पहले तो हमें इसका आगे का जो पार्ट है उससे हम नापेंगे, देखिए ब्लाउज से। अब देखिए ये हुक वाला पार्ट है हमारा, और इसका भी हुक वाला पार्ट लेंगे ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे देखिए इस तरीके से, और ऐसे नापेंगे देखिए तरीके से। तो ये देखिए बराबर आ रहा है चेस्ट में। अब इसमें बाजू जोड़ लेंगे, क्योंकि हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था पहले आपको बताया कटिंग में, उसी पे हमने सिलाई लगा ली। अब हमें बाजू जोड़नी है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा खोल लेंगे। सबसे पहले हम अपने आरोमल पे बाजू रख के नापें। ये बराबर आ रहा है, थोड़ा सा ये कपड़ा बड़ा है हमारा बाजू का चौड़ाई में, तो थोड़ा काटेंगे। जितना बड़ा है उतना काट लें। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसे रखना है। देखिए अब ये बराबर आ गई हमारी बाजू। अब इसको अंदर की साइड दबा के हमें, अब देखिए मोरी को हमें ऐसे लेना है। यहाँ पे हमें निशान लगा के, और जो हमारा फिटिंग का सिलाई है उसमें हम ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब इसी तरीके से हमें अपनी दूसरी बाजू लगा के इसी के नाप की हमें सिलाई लगानी है।
अब देखिए दोनों बाजू हमने तैयार कर ली है। अब इसमें हमें अंदर की साइड तुरपाई करना है। अब हमें गले में पट्टी लगानी है। तो देखिए अगर आप पे गले में पट्टी लगाना नहीं आता है, आप हमारे चैनल में देख लें, मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से गले में पट्टी लगाना भी बताया है। पाइपिन बनाना चाहें तो पाइपिन, या अंदर वाली तुरपाई वाली बनाना चाहें तो या तुरपाई वाली भी बना सकते हैं। ये मतलब जो पाइपिन होती है वो भी सिलाई से भी बनाते हैं और तुरपाई करके भी, वो भी मैंने बताया है। अब देखिए ये पट्टी है तो बस हमें इसको जोड़ना है और ऐसे करके जोड़ना है और बाकी हम इसमें लगा लेंगे। और देखिए आप लोग क्या सीखना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताएं क्या सीखना चाहते हैं, आप पे क्या नहीं आ रहा है तो मैं आपको वही बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जब तक पूछेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं। तो अगली वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।